Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, dear viewers, I am Sazarman and my channel is Study is Very Easy. I am going to start first chapter of 9th Science Math. पंजाब बोर्ड का स्टूडेंट्स ये सिलेबस है. मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट और आउटलाइन जो है इसकी यूनिट आउटलाइन, उसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू मैट्रिसेस है, फिर टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन. तो हम स्टार्ट लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन से, जो कि मैट्रिक्स की डेफिनेशन है. सबसे पहले डेफिनेशन सबसे ऊपर बात करते हैं इंट्रोडक्शन की. Matrices and determinants are used in field of mathematics, physics, statistics, electronics and other branches of science. यानी ये स्टूडेंट क्वेश्चन अगर बनता है तो यूज ऑफ मैट्रिसेस आएगा. यूज ऑफ मैट्रिसेस या यूजेस ऑफ मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, तो ये इसका क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से लेके यहाँ तक फर्स्ट पैरा कि मैथ के अंदर है, फिजिक्स में, स्टैटिस्टिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में और दूसरी ब्रांचेज जो है साइंस की, वहाँ पे ये मैट्रिसेस यूज हो सकता है. मैट्रिसेस हैव प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस एज ऑफ कंप्यूटर साइंस. कंप्यूटर साइंस में भी इसका इंपॉर्टेंट रोल प्ले हो रहा है. अच्छा, हु डेवलप द मैट्रिसेस? फर्स्ट ऑफ ऑल ये कंसेप्ट किसने दिया? द आइडिया ऑफ द मैट्रिसेस वर गिवन बाय आर्थर कैली, or an English mathematician of 19th century who first developed theory of matrices in 1858. स्टूडेंट की MCQs भी होगा कि when the theory of the matrices was developed in 1858. तो डेवलपर कौन था? आर्थर कैली. अब स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स की. क्या डेफिनेशन है? अ रेक्टेंगुलर अरे ऑफ अ फॉर्मेशन ऑफ अ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स, से 0 1 2 3 4 7. फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, ये फॉर एग्जाम्पल है सच एज 1 3 4 7 2 0. अब ये रेक्टेंगल फॉर्म में उसने अरेंज किया नंबर्स को एंड देन इनक्लोज बाय स्क्वायर ब्रैकेट्स. तो ये जो आपके होती है ना ब्रैकेट्स, स्क्वायर ब्रैकेट्स, इनके अंदर जब हम नंबर्स को प्लेस करेंगे तो ये इस सेट टू फॉर्म अ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स बन जाएगा जैसे कि एग्जांपल इसने शो की हुई है. अच्छा, सिमिलरली 0 1 3 4 ये एक और अनदर मैट्रिक्स है. अच्छा, अब बात करते हैं इसके पार्ट्स की. वैसे एक और बात क्लियर कर लें, मैट्रिसेस आर डिनोटेड कन्वेंशनली बाय द कैपिटल लेटर्स ए बी अप टू जेड. ठीक है जी, तो मतलब कोई भी अल्फ़ाबेट आप दे सकते हैं लेकिन कैपिटल अल्फ़ाबेट होगा. जिस भी मैट्रिक्स का नेम आपने रखना है उसका नेम कैपिटल अल्फ़ाबेट के साथ रखा जाएगा. अब बात करते हैं इसके मजीद पार्ट्स की कि मैट्रिसेस के अंदर और क्या पार्ट्स हो सकते हैं. इसकी रोज और कॉलम्स होती हैं. स्टूडेंट्स देखें, अगर आप हॉरिजॉन्टली नंबर्स को स्टडी करेंगे 1 2 0 3 5 4 2 1 -1, तो जब आप हॉरिजॉन्टली नंबर्स को स्टडी करना चाह रहे होते हैं तो ये रोज होती हैं. ठीक हो गया, इनको हम रोज कहते हैं. सिमिलरली जब हम नंबर्स को वर्टिकली एडजस्ट करते हैं, वर्टिकली स्टडी करते हैं, टॉप से बॉटम की तरफ जब हम स्टडी करते हैं तो इनको हम रो कॉलम्स कहते हैं. ठीक है जी, पहले हमने रोज का पढ़ा, अब हम ना कॉलम पढ़ रहे हैं. अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स. अब ऑर्डर क्या होता है? तरतीब, कि मैट्रिक्स का ऑर्डर किस तरह स्टडी किया जाएगा. स्टूडेंट्स, इसमें नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन अ रो इन द मैट्रिक्स स्पेसिफाई इट्स ऑर्डर. तो ये ऑर्डर की बात कर रहा है वो क्लियरली कि रोज और कॉलम्स की जो तादाद होती है मैट्रिक्स के अंदर, वो उसके ऑर्डर को डेवलप करती है, उसकी तरतीब को बताती है कि हमने मैट्रिक्स कैसे स्टडी करना है. इफ अ मैट्रिक्स एम हैज एम रोज, यानी कैपिटल एम तो नेम हो गया ना मैट्रिक्स का. अब ये स्मॉल एम क्या है? ये नंबर ऑफ रोज हैं. एंड स्मॉल एन क्या है? ये नंबर ऑफ कॉलम्स हैं. देन एम इज सेड टू बी ऑर्डर एम बाय एन. तो स्मॉल एम बाय स्मॉल एन जो है ना, ये ऑर्डर कहलाएगा. इसी पैटर्न से हम ऑर्डर राइट करेंगे. फॉर एग्जांपल ये आपके सामने क्वेश्चन मैट्रिक्स का लिखा हुआ है 1 2 3 1 0 2. अब इसमें देखें कितनी रोज हैं. स्टूडेंट, अगर हम इसको स्टडी करते हैं हॉरिजॉन्टली तो 1 2 रोज हैं, और वर्टिकली स्टडी करें तो 1 2 एंड 3 कॉलम्स हैं. तो इसका जो ऑर्डर बनेगा ना, वो नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम, मतलब 2 बाय 3 बनेगा. वेयर एज एक और मैट्रिक्स है, आप इसको गौर से देखें तो इसमें देखें 1 2 एंड 3 रोज हैं, और वर्टिकली देखें तो 1 2 एंड 3 कॉलम्स हैं. तो इसका जो ऑर्डर बनेगा नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम, वो 3 बाय 3 बनेगा. अब ये देखें एक और एग्जांपल है. इसमें अगर आप स्टडी करते हैं तो यूं हॉरिजॉन्टली देखें तो 1 रो बनती है, लेकिन वर्टिकली देखें तो 1 2 एंड 3 कॉलम्स बनते हैं. तो इसका जो ऑर्डर बनेगा वो 1 बाय 3 बनेगा. अब बात करते हैं इक्वल मैट्रिसेस की.
अच्छा जी, इक्वल क्या होता है? बराबर। ऐसे मैट्रिसेस जो आपस में बराबर हैं। अब टू मैट्रिसेस आपस में कैसे इक्वल होंगे? उसके रूल्स उसने बता दिए हैं कि एक तो ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स एंड ऑर्डर ऑफ बी मैट्रिक्स इक्वल होगा। नंबर 2, देयर कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी इक्वल होंगी। फॉर एग्जांपल, ये एग्जांपल हम स्टडी करने जा रहे हैं। एग्जांपल चाहे ए मैट्रिक्स है, इसमें फिगर लिखी हुई है 1 3 -4 और 2, और बी मैट्रिक्स लिखा हुआ है 1 2 + 1 3 -4 और 4 -2 2। तो अगर आप गौर से देखें तो इसकी और इसकी एंट्रीज बिल्कुल सेम है और इक्वल है। तो लिहाजा वी सी दैट द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स ए इक्वल है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी, यानी ये भी 2/2 है, ये भी 2/2 है। ठीक है, ये प्लस की वजह से आप ये ना समझिएगा कि ये 3 कॉलम्स बन गए, बिल्कुल भी नहीं। 2 + 1 एक सिंगल फिगर है, 4 - 2 भी एक सिंगल फिगर है, तो 2/2 ये भी ऑर्डर सेम है। देयर कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल हैं। तो आप ये एग्जाम्पल भी स्टडी कर लें विद डेफिनेशन। स्टूडेंट, अब हम एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। एक्सरसाइज 1.1, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। हम इन तमाम क्वेश्चंस का जो अवेलेबल यहाँ पे दिए गए हैं, क्वेश्चन के अंदर पार्ट्स हैं A to H, इनके हम ऑर्डर फाइंड आउट करेंगे। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि हमने नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम को स्टडी करना है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन। अच्छा जी, सबसे पहले आपने लिखना है इसमें ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। अब ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स कैसे राइट करेंगे? जाहिर बात, m/n। अब इसमें m क्या है? नंबर ऑफ रोज कितनी है जी? 1 2 रो है, ठीक हो गया। और कॉलम कितने हैं? 1 2 कॉलम है, तो 2/2 इसका ऑर्डर बन गया। सिमिलरली अब आपने क्या करना है? आपने बी मैट्रिक्स का अगर आपने ऑर्डर फाइंड आउट करना है तो वो भी ऐसे ही होगा। ऑर्डर ऑफ बी वो भी सेम ऐसे होगा, m/n, मतलब वही 2 रोज एंड 2 कॉलम। नेक्स्ट देखें आप, सी मैट्रिक्स है। अब आप इसको गौर से देखें तो इसमें देखें 1 रो है और ऊपर से टॉप से देखें तो 2 कॉलम्स हैं। तो इसका जो ऑर्डर बनेगा, ऑर्डर ऑफ सी, वो बनेगा 1/2। नेक्स्ट देखें, डी मैट्रिक्स है। तो आप इसमें देखें कितनी रोज हैं? 1 2 एंड 3। हॉरिजॉन्टली देखेंगे तो 3 रोज और टॉप से बॉटम की तरफ देखें तो 1 कॉलम। तो ऑर्डर ऑफ डी इज क्या बनेगा स्टूडेंट्स? 3 रोज बाय 1 कॉलम। ठीक हो गया। अब इसमें देखें ई मैट्रिक्स देखें तो इसमें देखें तो 1 2 एंड 3 रोज हैं और टॉप से देखें तो आप 2 कॉलम्स आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ऑर्डर ऑफ ई इज इक्वल टू 3/2। ठीक है, 3 रोज एंड 2 कॉलम्स। जी स्टूडेंट्स, अब हमने एफ मैट्रिक्स का ऑर्डर बताना है। तो आप गौर से देखें तो इसमें हॉरिजॉन्टली देखेंगे तो 1 रो नजर आ रही है, वर्टिकल देखें तो 1 कॉलम नजर आ रहा है। तो ऑर्डर ऑफ एफ मैट्रिक्स जो है वो आएगा 1/1, 1 रो एंड 1 कॉलम। अब जी मैट्रिक्स देखें तो इसमें अगर हॉरिजॉन्टली देखेंगे तो 1 2 एंड 3 रोज हैं और वर्टिकली देखेंगे तो 1 2 एंड 3 कॉलम्स हैं। तो इसका जो ऑर्डर बनेगा वो बनेगा जी 3/3। ठीक है, इसी तरह अब ये जी मैट्रिक्स देखें तो इसमें देखें तो 1 2 रोज हैं और 1 2 एंड 3 कॉलम्स हैं। तो इसका जो ऑर्डर बनेगा वो एक्चुअली बनेगा 2/3। चलिए स्टूडेंट्स, आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा।